यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर देम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे भाई क्लास 6 के लिए जो आपका सैनिक स्कूल है या फिर आपका मिलिट्री स्कूल है आरएमएस, या फिर आप नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। आप नवोदय स्कूल के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोग इन तीनों एग्जाम्स के लिए मैथ्स का जो पोर्शन है, सैनिक स्कूल के बारे में बात करूँ तो 150 मार्क्स का आता है। आरएमएस के अंदर अगर बात करें 50 मार्क्स का आता है, और नवोदय स्कूल के अंदर अगर बात करें तो 30 मार्क्स का आपका यहाँ पर मैथ्स आता है। तो हम ये सारे मैथ्स के जो पोर्शन है हम इसको कवर करेंगे, चाहे आपका आरएमएस हो, चाहे नवोदय स्कूल हो, चाहे सैनिक स्कूल हो। तो जो भी बच्चे हैं या पेरेंट्स अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे के मैथ्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग हमें हमारे यूट्यूब चैनल जीआर अधिगम क्लासेस के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए आप लोगों की। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इन्होंने क्या बोला है कि ऐड करना है आपको, प्लस का जो साइन है 2.6 kg एंड 3 kg और 700 ग्राम्स। अच्छा, ये 2.6 kg क्या है, जरा एक बार इसको समझिए भाई। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2.6 का मतलब होता है 2 kg कंप्लीट है, तो यहाँ पर मैं kg लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं ग्राम्स लिख लेता हूँ, ताकि दोनों को अलग अलग से हम कंपेयर कर सकें। ये पॉइंट के बाद 6 जो है इसको मैं 600 ग्राम्स लिखूंगा, और उसका जो है 3 जो है उसके बाद है इधर 700 ग्राम्स। ठीक है, इन दोनों को मुझे क्या करना है, प्लस करना है। ये आपका 0 0 और ये 7 और 3 13 हो जाएगा। ये आपका 1 कैरी जो है आपका इधर आ जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, तो आपका पूरा पूरा हो गया 6 kg और 300 ग्राम्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 6 kg 300 ग्राम्स जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होंगे सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए जरा। द साइड ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब जो है उसकी साइड आपको गिवन है, formed by melting a solid cuboid with dimension this and this। आपको क्या निकालना है, आपको एक जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको गिवन है। अच्छा, क्यूबॉइड किस फॉर्मेट में होती है वो देखिए जरा एक बार। ये आपकी जो है क्यूबॉइड है। ठीक है, ये आपकी क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ आपको गिवन है। ये जो लेंथ है आपकी ये आपको गिवन है, ये जो आपकी ब्रेड्थ है ये भी आपको गिवन है, और ये जो आपकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक की ये भी आपको गिवन है। इससे एक नया फॉर्मेशन होगा किसका, एक क्यूब का। ये बन गया क्यूब। इस क्यूब की मुझे साइड निकालनी है। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, साइड। साइड जो है उसकी क्या बनेगी, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या क्या दे रखी है मुझे। अच्छा, एक चीज मुझे आप लोग बताइए, जब आपको यहाँ पर जो ये क्यूबॉइड है उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको गिवन है, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो जो है इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर होगी। इतनी चीज तो क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर होगी। ठीक है, देखिए तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो है मेरे पास वो क्या आने वाला है, देखिए लेंथ, लेंथ कितनी है 3 इंटू ब्रेड्थ 8 इंटू 9। ठीक है, आप जो है इसका यहाँ पर क्या आ सकता है, साइड का क्यूब, और साइड का क्यूब जो है ये है, मुझे साइड निकालनी है। अगर मुझे साइड निकालनी है तो इधर से क्या हो जाएगा, ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये आपका 3 और ये 2 इंटू 2 कर सकते हैं इसको हम, सॉरी यहाँ हो जाएगा इंटू 9 को हम लोग 3 इंटू 3 कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए 2 और एक 3, 3 का पेयर ये है और 3 का ही पेयर ये है। जब आप इसको बाहर निकालोगे तो एक 2 का पेयर बाहर आएगा और एक 3 का पेयर बाहर आएगा, और 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, साइड ऑफ क्यूब आ जाएगी, जो आपसे पूछा गया था। साइड ऑफ क्यूब जो आपसे पूछा गया था, फर्स्ट ऑप्शन ये रहा आपका, 6 सेंटीमीटर जो है बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर देखिए भैया। हाँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। 8 स्मॉल क्यूब्स हैविंग एज 2 सेंटीमीटर आर अरेंज्ड टू फॉर्म अ लार्ज क्यूब। क्या किया इन्होंने, छोटी छोटी क्यूब्स थी आपके पास 8। यहाँ पे आपको एक बना के बताता हूँ। ये क्यूब है, हैविंग एज 2 सेंटीमीटर, इसकी जो एज है, इसकी जो साइड है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इससे 8 क्यूब्स जो हैं इसके इस शेप की जो है 2 सेंटीमीटर एज वाली 8 क्यूब्स हमें साथ में अटैच करनी है। तो किस तरीके से हम लोग अटैच करेंगे कि लार्जेस्ट जो है मेरा वॉल्यूम क्या आएगा। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं भाई, एक या फिर क्यूब हो गई, ये आपकी दूसरी हो जाएगी यहाँ पर, ये आपकी तीसरी हो जाएगी, और ये आपकी चौथी हो जाएगी। 4 क्यूब जो हम एक साथ इकट्ठी करेंगे। ठीक है, 4 ये हो गई, और सेम ऐसे ही 4 के नीचे हो जाएंगे। इस तरीके से। ठीक है, 4 ये हो गई और 4 ये हो गई। तो अब एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर इसकी जो लेंथ है ये क्या बनी भाई, 2 4 6 8 8 सेंटीमीटर। इसकी जो ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर, 2 आ गई 4 सेंटीमीटर, और हाइट जो है इसकी, हाइट कितनी रही, 2 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास, L इंटू बी इंटू एच। और अगर मैं इसको L इंटू बी इंटू एच करता हूँ तो 8 इंटू 4 इंटू 2, 8 4 जा 32 और 32 2 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका जो है लार्जेस्ट वॉल्यूम आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड है। 64 जो है आपका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, क्या कहा इसने, इफ द कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेस, आपको क्या गिवन है, कॉस्ट दे रखा है किसका, 420 ऑरेंजेस का इतना रुपीज कॉस्ट है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेस इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है 2520। ठीक, कितने रुपीज आपको कॉस्ट गिवन है। देन द कॉस्ट ऑफ 8 डजन ऑरेंजेस, अच्छा 8 डजन का पूछा है। एक चीज का ध्यान रखना, 8 डजन, मुझे एक बात बताओ, 1 डजन के अंदर कितने होते हैं, 12 आइटम्स होते हैं। तो 8 में कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 8 मीन्स 96 आइटम्स। मुझे 96 आइटम की कॉस्ट निकालनी है और मुझे 420 कॉस्ट दे रखी है। तो सबसे पहले अगर 420 का दे रखा है तो मैं 1 ऑरेंज का निकाल सकता हूँ, 1 ऑरेंज कॉस्ट। क्या करोगे, 2520 और डिवाइड बाई 420, 0 से 0, 21 से करोगे, 2 जा 42, 21 से इसको काटोगे 21 1 जा 21, और 22 2 जा 42, और 2 से फिर से इसको काटोगे तो 2 बन जा और 2 6 जा। अच्छा, एक ऑरेंज की कॉस्ट जो है मेरे पास कितनी आ गई, 6 रुपीज़ आ गई। अब मुझे किसकी निकालनी थी भाई, 96 की निकालनी थी। तो 96 की अगर कॉस्ट निकालनी है मुझे तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 96 इंटू 6, कितना जाएगा आपके पास, 576 रुपीज़ जो है आपकी कॉस्ट आ जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका यूनिटरी मेथड का है, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना।
यूनिटरी मेथड्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बार जरा उसको पढ़िए। इफ 16 बैग्स कॉस्ट कितना रुपीज, देन द कॉस्ट ऑफ 3 बैग्स। अच्छा, सेम फॉर यूनिटरी मेथड का ही है ये जो आपका क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड से, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि हमारे जो सारे चैप्टर्स हैं वो रिवीजन हो जाएंगे। देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप लोग लिखोगे कॉस्ट ऑफ 16 बैग्स। इसको मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपको थोड़ा समझाने के लिए हम आपको यहाँ पे कर रहे हैं 1520। डायरेक्ट भी करके बता देंगे आपको कैसे करना। देखिए तो यहाँ से आपको 3 बैग की कॉस्ट निकालें। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 बैग निकालोगे तो एक बैग की कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपके पास, 1520 और डिवाइड बाई 16, 4 से करोगे। अगर तुम 16 से डायरेक्ट भी करना चाहो तो 16 से डायरेक्ट कर सकते हो क्या। देखिए 4 4 16 और 4 3 12, 4 32 और 0 आपके पास कितना गया, 3 4 3 12, ये आ गया आपके पास। हाँ ठीक है, 4 से अगर इसको मैं काटता हूँ 4 9 36 और 4 5 20, मीन्स कितना आ गया भाई, एक बैग की कॉस्ट आ गई 95 रुपीज़। मुझे कितने बैग की कॉस्ट निकालनी है, 3 बैग की। तो 3 बैग की कॉस्ट क्या हो जाएगी आपके पास, 95 इंटू 3, कितना आ जाएगा आपके पास, 285 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी लास्ट जो ऑप्शन आपका वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें, छोटे तरीके से करना चाहें, तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए जरा एक बार। यहाँ देखिए एक सेकंड, अगर मेरे को ये डायरेक्ट करना होता, देखिए 3 बैग की कॉस्ट कितनी, 1520। मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या निकालूंगा, एक बैग की कॉस्ट डिवाइड बाई 3 कर दूंगा और मल्टीप्लाई बाई कितना करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड बाई 16 करना पड़ेगा। एक सेकंड, डिवाइड बाई 16 और मल्टीप्लाई बाई 3। आप जब डायरेक्ट यहाँ से काटोगे तो ये इसको काटने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास, 95 और 95 3 जा 285 रुपीज। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रही है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, अगर आपके पेपर में आता है तो आप इस तरीके से करेंगे, और अगर आप बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, स्कूल के एग्जाम्स वो दे रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं भाई, हमारे चैनल जी आर अधिगम क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेम द टाइप ऑफ एंगल हुज मेजर इज 26 डिग्री मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स दिस। उसने पूछा कि भाई देखिए ये लाइन जो बोली उसने, नेम द टाइप ऑफ एंगल, हमें वो एंगल बताना है हुज मेजर इज 26 डिग्री मोर, जिसका मेजरमेंट जो है वो 26 डिग्री ज्यादा है, किससे, देन द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स 146 एंड 82। 146 और 82 का जो डिफरेंस है, देख लेते हैं अभी क्या है। 146 एंड 82 का जो डिफरेंस है उससे 26 ज्यादा है, तो भाई यहाँ से माइनस करोगे 4 आएगा आपके पास, और ये आएगा कितना 6। 64 से भी 26 ज्यादा है, इसको ऐड कर लो, 6 और 4 10, 6 2 8 और 1 9, कितना आ गया मेरे पास, 90 डिग्री आ गया। अच्छा, 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, ये तो सभी को पता होगा, राइट एंगल होता है। ठीक है, राइट एंगल वजह से ये जो आपका एंगल होता है ये वाला, ये जो है आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा एक्यूट एंगल, तो देखो एक्यूट एंगल होता है 90 से छोटा एंगल, सॉरी इसको ना आप ऐसे कर सकते हैं, क्या लिखोगे, एक्यूट एंगल को आप लोग थीटा जो है ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन 90 होता है। ठीक है,
सेकंड ऑब्ट्यूस एंगल जो है आपका, ऑब्ट्यूस एंगल जो है थीटा जो है ग्रेटर देन 90 होता है और लेस देन 180 होता है, ठीक है। राइट एंगल जो है आपका 90 डिग्री का होता है, हमने बता दिया आपको, थीटा जो है आपका 90 डिग्री का होता है। और रिफ्लेक्स एंगल जो थीटा है ग्रेटर देन 180 होता है एंड लेस देन 360 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है भाई। फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ गए हैं आपके पास, ये आपके फ्रैक्शन से रिलेटेड है। स्मॉलेस्ट पूछेगा, ग्रेटेस्ट पूछेगा। अभी इसमें तो देखो दो तरीके से सोल्व करेंगे इसको हम। सबसे पहले पूछा क्या है वो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विल बी द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन दीज फ्रैक्शंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को मुझे किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। देखिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जब आप लोग इसको करोगे तो क्या करोगे, मैं सबसे पहले नंबर्स लिखता हूँ, 2/3, 5/6, 7/8 एंड 9/14। इसको इजीएस्ट तरीका क्या है करने का वो देखिए जरा एक बार। सबसे पहले आप लोग क्या करो, क्योंकि देखो ऐसे डिवाइड करोगे दो तरीके हैं, या तो आप इसको डिवाइड कर लो पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, क्या करेंगे दूसरे तरीके से, देखिए हम इसका डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे भाई, इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे कि भाई इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो 2 और 3 के अंदर डिफरेंस कितना, 1 का। तो जो ऊपर का है न्यूमिनेटर, ये जो न्यूमिनेटर है आपका और ये आपका डेनोमिनेटर है, तो न्यूमिनेटर को तो सेम रखेंगे 2, और डेनोमिनेटर की जगह पर हम जो डिफरेंस आया था मेरा वो रख देंगे, ठीक है। 5 और 6 में डिफरेंस कितना, 1 का, तो 5/1 हो गया। 7 और 8 में डिफरेंस कितना, 1 का, तो 7/1 हो गया। ऐसे ही 9 और 14 में डिफरेंस कितना, 5 का, तो 9/5 कर दिया मैंने। अब इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं, देखो इजी हो गया हमारे लिए भाई। ये 1/1 ये तो सेम रहेगा, इसको जो आप लोग सोल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 1.8, 5/40, ठीक है। अब देखो सबसे छोटा क्या है, 2 नहीं 1.8 है, तो मीन्स 9/14 सबसे पहले आएगा। देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे सोल्व इसको। सबसे पहले आपके पास आएगा 9/14, उसके बाद आएगा आपके पास 2/3, उसके बाद आपके पास आएगा भाई 5/6 और उसके बाद 7/8। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये किस ऑर्डर में है आपका, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का पता है, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा होता है और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा होता है, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना, देखिए हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग में तो लिख दिया हमने, लेकिन हमने क्या देखना है, क्या पूछा उसने, व्हाट विल बी द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट इस साइड से होगी लेफ्ट, इस साइड से राइट हो गया आपकी। लेफ्ट से थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो 5/6 जो है आपका, 5/6 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले। देखिए भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए, सेम वही है आपका। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है भाई, इसको जरा लिख लीजिएगा। ये 2/9 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2/9, 2/5, 2/11, 2/7। तो ये तो चीजें आपको इजीली सोल्व हो जाएंगी। देखिए 2/9, 2/5, 2/11 और 2/7। क्या करना है आपको, अरेंज द फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स पहले सबसे बड़ा आएगा। अच्छा एक चीज का इसमें ध्यान रखो, ये कौन से फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। कौन से फ्रैक्शन है ये, लाइक फ्रैक्शन। अच्छा लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर इज इक्वल और यू कैन से दैट सेम जो है वो न्यूमिनेटर होता है। अच्छा इसके अंदर जब न्यूमिनेटर सेम होता है तो नीचे जो जितना बड़ा नंबर है वो उतना ही छोटा होगा, और जितना छोटा नंबर है वो उतना ही बड़ा होगा। तो हमें तो सबसे बड़ा चाहिए, तो सबसे छोटा नंबर देखना पड़ेगा नीचे क्या है। सबसे पहले आएगा 2/5, ये सबसे बड़ा है। फिर आएगा 2/7, फिर आएगा आपका 2/11, सॉरी 2/9, और फिर आ जाएगा आपके पास 2/11। ये आपका किस फॉर्मेट में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही पूछा गया था, ये रहा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये देख लीजिए कहाँ पर है, फर्स्ट 2/5, 2/7, 2/9, ये रहा सेकंड ऑप्शन जो है। देखिए सबसे पहले 2/5, फिर 2/7, 2/9 और 2/11, ये आपका थर्ड ऑप्शन है यहाँ से, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक किया हुआ है भाई, ये आपका
फोर्थ ऑप्शन है यहाँ से, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन था, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। इसमें आपसे अगर ग्रेटेस्ट पूछता सबसे बड़ा कौन सा, तो भाई ये आपका सबसे बड़ा हो जाता है। अगर आपसे पूछता है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाता। स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो ये आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाता। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलें। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, क्या करना है, इसमें भी आपको लार्जेस्ट अमंग द फ्रैक्शंस, हाँ सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो है वो बताना है। देखिए क्या क्या फ्रैक्शन दिया है मेरे पास, मैं वो देखता हूँ। सबसे पहले 5/9, फिर लिखा हुआ है 4/11, उसके बाद 7/12 और 6/13। अब फ्रैक्शंस को तुम दो तरीके हैं, या तो तुम इनको डिवाइड करो, है ना, डिवाइड अगर करोगे तो ये लेंथी हो जाएगा आपके लिए। तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया, अभी इनका डिफरेंस चेक कर लो। तो डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 अपॉन डिफरेंस कितना है 4 का। ठीक है, 4/7, 7/5, यहाँ पर 6/7, यहाँ पर डिफरेंस। अब देखिए जरा एक बार भाई, इसको अगर मैं 4 से 5 से डिवाइड करता हूँ तो 1 पॉइंट कितना आएगा ये 2.5। ठीक है, इसको तुम करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ये तो 0 पॉइंट समथिंग कितना आ रहा है, क्योंकि आगे इसमें भी तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। देखते हैं इसको, 40 हो गया, 7×5 = 35, 0.5। इसको तुम करोगे तो ये भी 1 पॉइंट, ये 2 बचेगा, 5×4 = 20, 1.4। और इसको तुम सोल्व करोगे तो ये 0.60, 7×56 तो 0.8। अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 0.5 है, तो 0.5 वाला क्या है ये है, तो ये सबसे पहला नंबर आ जाएगा, सबसे फर्स्ट पे ये आ जाएगा। सेकंड पे क्या है 0.8, तो सेकंड पे आपका ये आ जाएगा, आपका सेकंड पे आ जाएगा। उसके बाद 1.4 या 1.25, तो 1.25 थर्ड मार्क्स, थर्ड नंबर पे आपका ये आ जाएगा। और बचा हुआ जो आपका है ये आपका फोर्थ पे आ जाएगा। उसने क्या पूछा, फाइंड द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है वो क्या है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है 1.5 मीन्स 7/12, और 7/12 क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 7/12 लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछता, अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछता तो आप क्या बताते, आप उसमें बताते 4/11, 4/11 जो है स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, अगर आपसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में पूछता तो हमने सारा आपको बता ही दिया है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग आप लोग कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले। यहाँ तक समझ में आ गया भाई, चैनल को साथ साथ में भाई सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो साथ साथ में। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल GR अधिगम क्लासेस, यहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो ये PDF है ये मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए भाई, देखिए भाई क्या कह रहे हैं। ये तो भाई कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन तुम्हारा, यहाँ पर क्या आएगा इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए ना, अभी के लिए क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो अभी, क्योंकि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है आपका। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, थ्री क्लॉथ pieces of length 7 meter, 7.5 meter and
9.5 मीटर respectively are cut in a pieces of identical maximum length। अब ये जो क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम लेंथ इसने कहा है, मैक्सिमम लेंथ। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, लेंथ ऑफ ईच स्मॉल पीसेस, ठीक है। जब भी आपके पास मैक्सिमम आ जाए, दिख रहा है आप सही आपको, या फिर आपसे कहे लार्जेस्ट, या फिर आपसे कहे हाईएस्ट, इन तीनों केसेस के अंदर आपको उसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और अगर आपसे कहे मिनिमम, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, इन केसेस के अंदर आपको क्या निकालना है, उसका एलसीएम निकालना है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, देखो 7, 7.5 एंड 9.5 मीटर, इसका मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, सॉरी एचसीएफ नहीं निकलेगा भाई, हम थोड़ा सा इसमें हो गया। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना आप लोग क्या करो, डायरेक्ट करो इसको। देखो क्या कह रहा है इसके अंदर, 7 मीटर लेंथ है, 7.5 मीटर लेंथ है, तो यहाँ पर 0.0 कर सकते हैं हम लोग, और ये आपका 9.5 मीटर लेंथ है। इसको ऐड करो पहले, 5 और 5 10, ये 1 करी हो गया आपका, 9 और 1 10, और 7 और 7 14, तो 14 और 10 कितना हो गया आपके पास 24.0। तो पॉइंट के बाद जीरो हम इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। टोटल मीटर है मेरे पास 24 मीटर, ठीक है। और इसने क्या बोला अब कि मुझे जो है लेंथ, द लेंथ ऑफ ईच स्मॉल पीसेस इज इन सेंटीमीटर। तो इस मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, तो सेंटीमीटर पे कितना आएगा 24 इंटू 100, मेरे पास कितना आ जाएगा 2400। और इसको किससे डिवाइड करना है आपको, 3 से, क्योंकि 3 पीसेस बनाने हैं। 3 24 0 0, क्या है आपके पास 800 आया, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि भाई ये जो तीनों लेंथ हैं, अगर मैं इन तीनों को मिक्स करके या प्लस करके अगर मैं इनको 3 हिस्सों में बांटता हूँ बराबर बराबर, तो एक हिस्से में कितना आएगा 800 मीटर आएगा एक हिस्सा, ठीक है। लेकिन अभी इसने क्या पूछा है उसके ऊपर बात करते हैं एक बार। देखिए भाई इसको मैं छोटा कर देता हूँ। हाँ, इसने वही हम जो बात कर रहे थे एचसीएफ के बारे में, तो 7 मीटर है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 700 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ जाएगा 750 सेंटीमीटर, और ये आपके पास आ जाएगा 950 सेंटीमीटर। इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना जो कॉमन है। सबसे पहले 5 से होगा, 5 वन जा 5, 5 4 जा 20 0, ये 5 वन जा 5, 5 5 25 0, 5 वन जा 5 9 जा 0, ठीक है। फिर से 5 से होगा, लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 10 से कर दें, 10 से ही कर दो, 14 15 एंड 19। अब मुझे बताइए क्या इन तीनों के अंदर से कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। कोई अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हम सिर्फ ये जो नंबर है 10 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका एचसीएफ आ गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4, आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं। आज ये बस ये फिर कल कर देंगे, आज ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ही करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 150 एंड 25। मेरे पास क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है कितना 150, एचसीएफ कितना दे रखा है आपके पास
25, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। इफ वन नंबर इज 75 और आपके पास क्या दे दिया भाई, वन नंबर दे दिया, वो कितना है 75 है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, क्या आपको फॉर्मूला याद है, कौन सा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पता है ना। तो यहाँ से मेरे पास देखो LCM दे रखा है, HCF दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है। चलो LCM इंटू HCF मतलब 150 इंटू 25 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 75 और इंटू सेकेंड नंबर, मुझे सेकेंड नंबर ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं 25 से यहाँ से काटा, 25 1 जा 25, 3 जाओ, 3 से भी अगर इसको काटना चाहो तो 3 5 जा 15, 0 का 0, मेरे पास ये क्या बच गया, सेकेंड नंबर क्या आ गया मेरे पास, सेकेंड नंबर मेरे पास आ गया 50, ये रहा आपका 50। अभी आपका आंसर ठीक है या गलत है, इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई, जैसे देखिए इस फॉर्मूले के अंदर जैसे हमने लिखा था कि LCM और HCF की जो मल्टीप्लाई है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई, चलिए फिर, ठीक है, थैंक यू। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो हमें हमारे चैनल GR अधिगम क्लास के ऊपर भाई सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और किस टॉपिक के ऊपर आप क्वेश्चंस आपको जो है थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। कैसी लगी वीडियो और क्या क्या सुधार की जरूरत है, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये जो वीडियो है मैं अपने टेलीग्राम पेज जो है GR अधिगम क्लासेस, वहाँ पर आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू।